शांति। आज 4 अक्टूबर 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 4th October 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाप दादा और ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे फीडबैक बाबा के बच्चे दे रहे हैं जहाँ जहाँ जाते हैं। जैसे अभी हम पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में हैं, तो बहुत सारे भाई बहने ये कह रहे हैं कि वो मुरली रहस्य से काफ़ी प्रेरणा ले रहे हैं और रोज इसके ऊपर से अभ्यास करते हैं, अपना मनन चिंतन और गहरा करते हैं और सिंसियरली कई भाई बहने फॉलो करते हैं बातों को यहाँ जो सिखाई गई है या सुनते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चों को। बाबा हम सबको संपूर्ण जरूर बनाएगा, ये पूरा विश्वास है। जितना हम उस्ताद के मत पर चलेंगे उतना हम अपनी संपूर्ण अवस्था की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। आज की साकार मुरली अगर आप कहो या पूछो तो एक शब्द के ऊपर है, वो है ड्रामा। इसको समझने में लौकिक में भी लोग काफी टाइम लेते हैं, अलौकिक में भी कुछ लोग टाइम लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से पकड़ती है ये पॉइंट। इसको यथार्थ रूप में समझना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन जिसने समझ लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। आज की मुरली में बाबा ने बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताया है जिसके ऊपर लोग घंटों तक बात करते हैं। खास श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोक है। वैसे भी श्रीमद् भगवत गीता को वेद और उपनिषदों का सार कहते हैं। माना वेदों का सार उपनिषदों में, उपनिषद का सार भगवत गीता में। और भगवत गीता में लौकिक भगवत गीता की बात कर रहे हैं। लौकिक भगवत गीता में अगर कोई श्लोक 2 बार आता है तो आप समझो वो श्लोक कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और यही श्लोक आज बाबा ने बहुत अलग तरीके से कहा है। मैं सचमुच में वंडर खाता हूँ कि ऐसा टीचर हमको नहीं मिल सकता। इतने कठिन से कठिन प्रिंसिपल अभी जिन्होंने शास्त्र पढ़े वो इसको समझ सकते हैं कि बाबा अपने भोले भाले बच्चे जो संस्कृत नहीं जानते, जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, ऐसे भोली भाली माताएं भाई बहने गांव में रहने वाले, उनको भी इतना सरल करके बहुत बड़े से बड़ा प्रिंसिपल बताता है जो अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं। कौन सी बात आज की मुरली में आई है? तो आज की मुरली में भगवत गीता में जो 2 बार श्लोक हुआ, ऐसे काफी श्लोक है जो 2 बार रिपीट होते हैं। जैसे मन मना भव ये श्लोक जो है ये भगवत गीता में 2 बार आया है। 9वें अध्याय के 34वां श्लोक है और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। मन मना भव मदभक्तो मध्य जीमा नमस्करो। इसी भाव से आज के मुरली का जो श्लोक है वो भी 2 बार आया है। पहले श्लोक बताता हूँ, फिर बाबा के महावाक्य सुनेंगे, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं इस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कई लोग भगवत गीता के ऊपर स्टडी करने वाले, रिसर्च करने वाले। हेड्स ऑफ टू दो सोल्स कि जो बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय 35वां श्लोक और 3रा अध्याय कर्म योग है, 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है।
तो उसका 47वां श्लोक, दोनों श्लोक सेम है। पहली लाइन, वो लाइन इस तरह से है, श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अभी ये बहुत डीप लाइन है। श्रेयान स्वधर्म विगुणा, पूरी बात स्वधर्म के ऊपर है। 18वें अध्याय में तो नियतम कुरु कर्मत्वम कहा है, स्वभाव नियतम कर्म। तो ये बात बाबा ने आज की मुरली में कैसे सिखाई है। पहले तो श्लोक का अर्थ बताते हैं। श्लोक का अर्थ ये है कि अपना जो स्वधर्म है, जो आपको मिला है, उसमें मरना अच्छा है, इसके बजाय कि दूसरों का धर्म, पर धर्म भयावह कहा है, दूसरे धर्म को कॉपी करने के बजाय। अभी यहाँ धर्म हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है। आपको जन्म से ही जो विशेषता प्राप्त है, जन्म से ही जो कर्म आपको मिला हुआ है, वही कर्म आपके लिए श्रेष्ठ है। अभी ये बहुत गहरी पॉइंट है, इसको समझने में काफी टाइम लगेगा। हमारा जिस घर में भी जन्म होता है, जिस स्थान में जन्म होता है, आप भारत में पैदा होते, विदेश में पैदा होते, भारत में भी कितनी सारी भाषाएं हैं, भाषा के ऊपर ही झगड़ा है। हमारी भाषा श्रेष्ठ या तुम्हारी भाषा श्रेष्ठ, इसी में लोग झगड़ा करते रहते हैं। तो भारत में भी आप उत्तर भारत में पैदा होते हैं या दक्षिण भारत में पैदा होते हैं या पूर्व में, जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ का कल्चर मैं देख रहा हूँ कितना अलग तरीके से है। पश्चिम भारत का कल्चर अलग है, फिर विदेश का कल्चर अलग है। तो इतनी विभिन्नता होते हुए भी हमारा जन्म यहाँ पर होता है। तो क्यों होता है? तो सिंपल आंसर जो दिया जाता है, कर्मों के हिसाब किताब से। पर उसी परिवार में जन्म होना, वही माँ बाप मिलना, आजकल के तो स्पिरिचुअलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि आप ही अपने माँ बाप को चुनते हो। वी चूज अवर पेरेंट्स। किस घर में हमको जन्म लेना है ये हम तय करते हैं। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो विश्व किशोर भाऊ थे, जो लौकिक में ब्रह्मा बाबा के भांजे थे, उनको बहुत नशा था कि मैं श्री कृष्ण का पहला बच्चा बनूंगा, श्री नारायण का। तो कहाँ जन्म लेना है ये हम डिसाइड करते हैं, हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। तो हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए हुए हैं, उस कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर हमारा जन्म उस स्थान पर होता है, उस परिवार में होता है। वैसे ही पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार हमारे आसपास में आते हैं। तो वो सब हिसाब किताब के अनुसार हमको वो कर्म मिलते हैं। किसी का जन्म कहाँ होता है, किसी को बचपन से ही मेहनत करनी होती है, किसी को बचपन से ही सोने का चम्मच मुंह में होता है, किसी को बचपन से ही डिबेट करना सिखाया जाता है, लड़ाई करना, है ना। जैसे बाबा ने आर्मी वालों के बारे में कहा कि वो युद्ध के संस्कार लेकर जाते हैं और फिर आर्मी में चले जाते हैं। सन्यासी जो होते हैं, जन्म तो गृहस्थियों के पास लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही थोड़े बड़े हुए उनको फिर से वैराग्य आता है, वो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो उनके नियतम कुरु कर्मत्वम ऐसे शब्द आता है कि नियति के तरफ से। अभी नियति ये संस्कृत शब्द है ड्रामा के लिए। बाबा ड्रामा कहता है, लोग नसीब कहते हैं, और संस्कृत में उसको नियति कहते हैं, डेस्टिनी अंग्रेजी में कहते हैं। तो नियति, नियति की वजह से आपका जन्म विशेष परिवार में होता है। वैसे माँ बाप आपको मिलते हैं। अभी माँ बाप भी क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन माँ बाप से आपको कुछ लेसन सीखने हैं जो आप कहीं और नहीं सीख सकते। आपको वही माँ बाप मिलेंगे जहां पर आपके दो बातें पूर्ण होती है। एक, आपकी इच्छा पूर्ण होती है, और दूसरे, आपको लेसन सीखने हैं उन माँ बाप से या उन टीचर से, जो लौकिक स्कूल के टीचर है या रिश्तेदारों से। वो लेसन सीख के आपको अगले पड़ाव पर जाना है। तो डेस्टिनी को, नियति को, ड्रामा को, नसीब को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। कभी भी नियति के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। डू नॉट फाइट विद द डेस्टिनी, बिकॉज इट इज प्री डिस्टाइन। ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में कि आप ड्रामा के साथ फाइट मत करो।
वो कहते हैं कि गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलो, ड्रामा आपको पहुंचा देगा। अभी यहाँ पे दो विचार है, विचारधारा है, इसको अच्छी तरह से समझना है। आज की मुरली को थोड़ा लेते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाबा ने ये जो ड्रामा का राज बताया बहुत डीप है, इसके ऊपर जितना चिंतन करे कम है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देते हैं। बाबा ने कहा एक ड्रामा में वैरायटी, भिन्न भिन्न एक्टर है, ये बात आज का साइंस भी स्वीकार करता है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। हर एक का अलग अलग पार्ट है, ये नियति है, और एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। अभी ये पूरा साइंस है। इस समय मैं देख रहा हूँ टेंशन का कारण जो है लोगों के अंदर, कि लोगों का सुख और दुख जो है वो सापेक्ष है। सापेक्ष माना दूसरों की तुलना में है। मैं देखता हूँ भाई बहने जब सेशन लेते हैं तनाव मुक्ति का, तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। बीके भाई बहने भी आजकल भाषण करने में बहुत होशियार हो गए। नए नए बाबा के बच्चे आए हैं जो अच्छी तरह से समझाते हैं। तो उसमें वो पॉइंट सुनाते हैं कि आपके घर का टीवी कब पुराना होता है या आपकी कार कब पुरानी होती है, जब आपके पड़ोसी के पास नया टीवी आता है या नई कार आती है। तो ये हो गया कि आप दुखी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी तुलना दूसरे के साथ कर रहे हैं। दिस इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ स्ट्रेस। बुनियादी कारण है तनाव का कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं। अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अलग प्रश्न है, लेकिन करते हैं ये निश्चित है। आप देखो बहुत गहराई से इसको सोचो तो आपको पता चलेगा हर आत्मा दूसरे के साथ तुलना करती है। वो सुंदरता के साथ तुलना करते हैं कि उसका कलर अच्छा है, मेरा कलर खराब है, उसके बाल लंबे हैं, मेरे बाल लंबे नहीं हैं, है ना, या उसकी हाइट अच्छी है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, उसके पास धन धन इतना है, मेरे पास नहीं है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास घर है, मेरे पास घर नहीं। कितने सारे पॉइंट है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। हर बात में तुलना कर रहे होते हैं, और ये तुलना करके अपने को दुखी करते हैं। दुख का बहुत बड़ा कारण है तुलना करना। और ड्रामा क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, बाबा क्या कहता है, ज्ञान का सागर परमात्मा क्या कहता है, कि बच्चे हर एक का अलग अलग पार्ट है, वैरायटी एक्टर है, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। अभी देखो दुनिया में भी लोग कहते हैं कि तुलना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बनाने वाले ने आपको अलग बनाया हुआ है। ये आज का साइंस भी स्वीकार करता है। मैं इस तरह से इस बात को कहता हूं कि आपका जो हाथ का फिंगरप्रिंट है, अंगूठे का, आपके हाथ के अंगूठे का फिंगरप्रिंट इस समय दुनिया में जो 800 करोड़ लोग हैं उसमें किसी के साथ नहीं मिलता। लगभग 800 करोड़ है, एग्जैक्ट फिगर हमको पता नहीं। एक वेबसाइट है जिसमें दुनिया की लोक संख्या टिक टिक करते रहती है। तो 780 करोड़ तो मैंने पढ़ा था, अभी पता नहीं कितने और ऐड हो गए, लेकिन लगभग आप पकड़ो 800 करोड़ के इधर उधर होंगे। तो इतने करोड़ आत्माओं के साथ आपका फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच होता। इसी आधार पर वो गुनाहगारों को पकड़ते हैं फॉरेंसिक साइंस में, क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट अलग है, दूसरे का मैच नहीं करता। तो सोचो अगर कुदरत ने ही हमको ऐसे बनाया हुआ है अलग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं अलग हूं, दूसरी आत्मा अलग है। फिंगरप्रिंट तो छोड़ो, हमारे सिर का एक बाल भी दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं हो सकता। इतनी यूनिकनेस है कुदरत में, ये कुदरत है। ऐसा हो नहीं सकता कि दो व्यक्तियों का हेयर, बाल सिर का मैच नहीं करता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ड्रामा ही ये कह रहा है कि आप अलग हो। अभी अंग्रेजी में बहुत अच्छा कहते हैं, बीइंग इंफीरियर एंड फीलिंग इंफीरियर आर नॉट सिनोनिमस। माना आप अपने को कमजोर, हीन समझते हैं, लेकिन आप हीन नहीं हो। हीन समझना और हीन होना ये दोनों अलग अलग बात है। आप हीन नहीं हो, लेकिन तुलना करके आप अपने को कमजोर समझते हो। और यही बात मुझे ये श्लोक से अच्छी लगती है, श्रेयान स्वधर्म विगुना। आप एक विशेष पाठधारी हो,
अंग्रेजी में कहते हैं यू आर यूनिक पर्सन। आपके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है ये पृथ्वी पर। इसका मतलब क्या? आप विशेष हो। आपके जैसा रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। तो नशा होना चाहिए। अपने आप को नशे में लेके जाओ कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। वो कहते एकमेवम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं यूनिक हूं। तो ये पार्ट जिसने समझ लिया कि हर एक आत्मा अलग अलग है। अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होते हैं रिलेशनशिप्स में, संबंधों में जो टकराव होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं वैसा दूसरा बिहेव नहीं करता। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पीपल आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर डिफरेंट। लोग बुरे नहीं होते, वो आपकी सोच से अलग होते हैं, बस यही फर्क है। लोग आपके सोच से अलग होते हैं और रहेंगे, क्योंकि वैरायटी ड्रामा है, नियति अलग अलग है हर एक की। जैसे मैं अपने जीवन की बात करूं तो जन्म कहाँ, एक छोटे अस्पताल में मुंबई में हुआ, झोपड़पट्टी में, झुग्गी झोपड़ियों में। पर बाबा आज पूरे भारत में घुमा रहा है। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं? मुंबई से कभी बाहर नहीं गए थे, अभी अरुणाचल प्रदेश है, अभी बंगाल में है, फिर जाएंगे नेपाल। तो इस सब स्थान पर क्यों जाना हो रहा है? क्योंकि वहां के लोगों के साथ हिसाब किताब है। तो आपका पार्ट आपको वहां पर लेकर जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान में जाएंगे वहां रहेंगे, गुजरात में जाएंगे वहां रहेंगे। तो क्यों जाना हुआ? क्योंकि आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो जहां पर आपका हिसाब किताब है वो धरनी और वहां की आत्माएं आपको खींचेंगी। आपको उधर पहुंचना पड़ेगा, उस परिवार में, उस लोगों के बीच में, और अकाउंट्स को क्लोज करना है। बुद्ध के जीवन की एक बात आती है याद कि वो एक गांव में गए थे प्रवचन सुनने के लिए। सभी तैयार है लेकिन बुद्ध प्रवचन चालू ही नहीं कर रहे हैं। बहुत देर हुआ, लोगों ने राह देखा, फिर आखिर एक ने पूछा कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा एक छोटी बच्ची आने वाली है, उसने पिछले जन्म में मेरे से वायदा किया था कि मुझे आपके द्वारा मुक्ति चाहिए, तो मेरा राह देखना। मैं उसकी राह देख रहा हूँ। तब थोड़ी देर में वहां पे एक छोटी बच्ची आती है और बुद्ध अपना प्रवचन चालू करते हैं। अभी ये कहानी है, सच और झूठ हम नहीं जानते, लेकिन इसके पीछे का भाव बहुत इंटरेस्टिंग है। भाव ये है कि आपको अपने सभी अकाउंट्स को सेटल करना है, क्लोज करना है, खत्म करना है। कोई भी अकाउंट अगर आपका बाकी रहा तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। क्लोज ऑल द अकाउंट्स। तो इसलिए इस ड्रामा के पॉइंट्स को किस तरह से उठाना है? तो ड्रामा के पॉइंट को इस तरह से उठाना है, इसको ध्यान से सुनना। हर आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में आती है, हर आत्मा जिसके साथ आपकी मुलाकात होती है, हर वो आत्मा जो आपके जीवन में आती है, आपका उसके साथ हिसाब किताब है। और समझदारी इसमें है कि हर आत्मा के इमोशनल बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है। हर आत्मा को आपको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। तो जब आप हर मनुष्य आत्मा के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तभी आप वहां से विड्रॉ कर पाएंगे। माना जितना आप ज्यादा लोगों को मर्यादा में रहते हुए सुख देंगे, वही आत्माओं से आपको सुख मिलेगा। क्लोज ऑल योर अकाउंट्स। अब घर जाने का समय है। किसी से भी उधारी बाकी नहीं रखनी, सबकी उधारी चुकतू करके खुशी खुशी से अपना बैंक बैलेंस फुल करके हमको वापस जाना है। दुनिया में कहावत है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। भगवान ने हमको कहा ये गलत कहावत है, ब्राह्मणों को लागू नहीं पड़ती है। हमारी कहावत है जब आए थे तभी भी भरपूर होकर आए थे और जाएंगे तभी भी भरपूर होकर ही जाएंगे। तो इस ड्रामा को यथार्थ समझना है कि मैं कमजोर पार्टधारी नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली पार्टधारी हूँ, या उससे भी अच्छा मैं हीरो पार्टधारी हूँ। मैं यूनिक एक्टर हूँ, मेरे जैसा रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। और इस बेहद के ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर
प्रिंसिपल एक्टर, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल, सद्गति दाता, जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, वो मेरे डायरेक्ट पिता है, मैं उनकी डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। नशा चढ़ जाना चाहिए, और वो मेरे भाग्य विधाता है। उसकी गत मत मैं समझ रहा हूँ, वो मुझे श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, और वो नाम रूप से न्यारा नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि भगवान नाम और रूप से न्यारा है। असंभव है। एक तरफ आप कहते हैं उसका साक्षात्कार हुआ, माना आपने उसको देखा, तो रूप तो है उसका, भले बिंदी है लेकिन रूप तो है, और नाम है शिव। तो अपनी ही बात को काट रहे हैं। तो अद्वैत जहां पर है वहीं पर शांति है, जहां द्वैत है वहां शांति हो नहीं सकती। तो रेस करनी है बाप को याद करने की, और अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी है। अपनी पीठ खूब तपतपानी है। साइकोलॉजी में कहते हैं अपने आप से बात करो, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं बहुत खूबसूरत चमकीली आत्मा हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं महान आत्मा हूँ। आईने के सामने खड़े रहो, आईने के सामने खड़े रहो और अपने आप से बातें करो कि आई लव यू, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने चुना है, मैं भगवान की श्रीमत पर चल रही हूँ, इसलिए महान हूँ, मैं कोटों में कोई हूँ। अपने आप से बात करो। विशेष जब हमसे गलती होती है तो खुद को डांटने के बजाय खुद को प्यार करो, एक्सेप्ट करो। ओके, स्टिल आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो। जितना आप खुद को अच्छा बनाते जाएंगे उतना गलतियां कम होती जाएंगी, द्वैत समाप्त होंगे। जितने धर्म ज्यादा उतने द्वैत ज्यादा, उतना दुख ज्यादा। अद्वैत धर्म केवल सतयुग में होता है जहां दुख नहीं होता है। कितना भी कोई, बाबा ने आज कहा, हठयोग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, लेकिन कब तक? मुक्ति और जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। मुझे याद आ रहा है, मैं मुंबई में जब ड्यूटी दे रहा था तो एक सन्यासी आया था, उसको कैंसर हुआ था ब्लैडर का, और बहुत दर्द में था। तो उसके फॉलोअर्स थे। अभी उसको दर्द सहन नहीं होता था, तो बार बार उसको पेन किलर का हमको दवाई देना होता था। तो उसके फॉलोअर्स कहते थे कि ये इतना बड़ा योगी है कि ये जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके नीचे ऊपर से मिट्टी डाल देते, और 7 दिन जमीन के अंदर ये भूख प्यास के बगैर रहता था, सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन ये योगी है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन अभी ये कैंसर का दर्द सहन नहीं कर सकता है। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि कितना भी आप प्राणायाम चढ़ा कर रहो, वो लोग प्राणायाम चढ़ाते, ये भी एक विद्या है। आपके उंगलियों से आप श्वास ले सकते हैं, जमीन में ऑक्सीजन है। पानी के बगैर भी आप अपने मेटाबॉलिज्म को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्टर्स की भाषा में सस्पेंडेड एनिमेशन, आप अपने एनिमेशन को सस्पेंड कर देते हैं थोड़े समय के लिए, 10-20 दिन। ऐसी विद्या है, इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा कि ये उनका पार्ट है, लेकिन फायदा क्या? बिल्कुल थोड़ा पार्ट है जो थोड़े समय के लिए आते हैं। मेरे पास ऐसे केस है, वो कहते हैं कि हमको मुक्ति में जाना है। अभी क्यों मुक्ति में जाना है? क्योंकि दुख है इस दुनिया में। कहते हैं कि नहीं, हमको चाहिए, सतयुग भी नहीं चाहिए, त्रेता युग भी नहीं चाहिए। तो बैठे रहो परम धाम में लंबे समय तक, बाबा को याद करना छोड़ दो। बाबा को याद नहीं करो, ज्ञान छोड़ दो, तब आप बहुत थोड़े समय तक आएंगे। लेकिन ज्ञान के हिसाब से आपने बाबा को पहचाना है, बाबा के घर में आए हैं, तो आपको एक्टिंग में आना ही पड़ेगा लंबे समय तक। सिर्फ दुख इसलिए हो रहा है, डर इसलिए लग रहा है क्योंकि दुख है जीवन में अभी। लेकिन ये थोड़ा समय है, मैं उनको कहता हूँ धीरज रखो, बहुत ही जल्द आपका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। लेकिन धीरज समाप्त हो जाता है, स्पेशली जब बहुत बीमारियां आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे ये मत कहो कि मैं सर्वव्यापी हूँ, नाम रूप से न्यारा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, सदगति दाता है ना, और हमारा पिता है। आज विशेष बाबा ने राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के बारे में कहा है कि ये यज्ञ इस धरती पर है और प्रजापिता इस धरती पर है। आज बाबा ने कैटेगरिकली एक बात कही है कि किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि ब्रह्मा ऊपर है, ब्रह्मा नीचे है, प्रजापिता नीचे है।
वो लोग मटेरियल यज्ञ रचते हैं और उसमें फिर आहुति डालते हैं, तिल घृत। लेकिन ये सबसे बड़ा भारी यज्ञ है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया स्वाहा होने वाली है। अश्वमेध माना, इस शरीर को अश्व कहते हैं। तो शरीरों की आहुति दे रहे हैं हम, तन मन धन से यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, और भगवान के राइट हैंड है। तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान ने जो यज्ञ स्थापन किया, उस यज्ञ में हम भगवान के सहयोगी, उसके राइट हैंड है। अपने नशे को कम नहीं कर सकते, न करना चाहिए। पूरा नशा चढ़ जाना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ ही चाहिए। सूक्ष्म वतन में प्रजा होती नहीं है। और एक विशेष बात जो इस पॉइंट के साथ है कि दो स्टूडेंट्स को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। हालांकि आजकल ये होता है, लेकिन बाबा ने जब मुरली चलाई थी तब नहीं होता था। आजकल ऐसे बहुत है जिनको सेम मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इसके पीछे बाबा का भाव ये है कि सभी नंबरवार है ना। सभी एक जैसा पद नहीं पा सकते, हर एक का पार्ट अलग है। इस भाव को समझ लेना चाहिए। कल भी मुरली में आया था, आज भी आया है कि युद्ध की भी रेस होती है। युद्ध की रेस है, हमारी माया पर जीत पाने की युद्ध है, और बाप को याद करने की रेस है। तो ऐसे बाप जो पतित पावन है, उसको सच्ची दिल से बाबा को याद करना है, भट्टी में बैठना है। जैसे मैंने देखा है, कई बाबा के योगी बच्चे छुट्टी निकाल के योग करते हैं। जब वो समझते हैं कि हमारे विकर्म विनाश नहीं हो रहे, संस्कार नहीं परिवर्तन कर रहे, तो अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं कि नहीं, ये तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, छुट्टी निकाल के बाबा को याद करेंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलेंगे। बाबा युक्तियां बताते हैं जिससे खिटपिट नहीं हो, दोस्ती भी रहे, अपने आप को छुड़ाते भी रहे। तो बाबा युक्ति बताते हैं, क्योंकि बाबा का एक नाम है रांझू रमजबाज। रमज माना युक्ति। तो बहुत सारी माताओं ने भू भू करके अपने पति को ज्ञान में लाया। मेरे पास एक केस है, अभी पुलिस वाला है, दारू पीने वाला। अभी पत्नी ज्ञान में चल बैठी और उसकी बहुत दिल से इच्छा थी, तो उसने बहुत योग किया, पावरफुल। फिर एक दिन पति को आना पड़ा। तो हमने पूछा क्या हुआ, कैसे है? बोला नहीं, मैं ऐसे ही देखने को आया। उसको पता ही नहीं कि उसकी पत्नी का युगल की तपस्या है, जिसके वजह से अपने आप वो खींच के चला आया। ये कहाँ जाती है, इतने शांत कैसे हो गई, गुस्सा इसका कम हो गया, बहुत प्यार से बात करती है, अभी डांटती नहीं है। और फिर उसने परिवर्तन देखा, आया सेंटर पर, कोर्स किया, आज वो भी बाबा का बच्चा है। तो बाबा ने आज ऐसे माताओं को याद किया जो भू भू करके अपने पति को लेके आती है। और फिर वैसे कहते पति तुम्हारा परमेश्वर है, लेकिन यहाँ पर पति सिर्फ चरणों पर गिरते कि इसने मुझे बचाया। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। तो पवित्र बनने की युक्ति ही आपे ही रचनी है। राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। मैं तो कहता हूँ पवित्रता का आनंद लो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। हर क्षण बाबा के साथ कंबाइंड रहो, क्योंकि जहाँ कंबाइंड है वहां माया आ नहीं सकती है। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप के साथ होता है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। माया अटैक तब करती है जब वो अलग कर देती है व्यर्थ संकल्प के द्वारा, क्योंकि माया को पता है ये आत्मा शक्ति लेती है बुद्धि के द्वारा। इसकी बुद्धि को कमजोर कर दो, जैसे ही बुद्धि कमजोर हो जाएगी ये बाबा से शक्ति नहीं खींच पाएगी, और फिर इसको हम खत्म कर देंगे। ऐसे ही माया करती है, बाबा से अलग कर देती है व्यर्थ संकल्प पर लाकर कि मेरा तो पार्टी नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा तो योगी नहीं लगता है, मैं सेवा नहीं कर पाती, मेरे को ये बंधन है वो बंधन है। ये सब व्यर्थ संकल्प है। इस सबको समाप्त करो और फील करो कि सर्वशक्तिवान बाप सदैव मेरे साथ है, उसकी सर्व शक्तियां मेरे साथ है। और जहां सर्वशक्तिवान है वहां सफलता नहीं हो, यह असंभव है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, भगवानुवाच है, उसके आगे पीछे सफलता घूमते रहती है। तो सभी से हाजी करते हुए, सभी को श्रीमत पर चलकर सहयोग देते हुए, सबकी दुआएं लेकर आगे बढ़ो, तो आप जल्द ही संपूर्णता की तरफ पहुंच जाएंगे। तो बाप के संग में रहकर बिल्कुल निर्भय रहना है, डरना नहीं है।
और अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी है। आज का पूरा होमवर्क यही है कि आई एम यूनिक, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, एकमेव द्वितीयो न हस्ति, न भूतो न भविष्यति। मैं यूनिक हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मेरा रोल कोई और प्ले नहीं कर सकता। तो अपने आप को नशा चढ़ाइए, अपनी तुलना मत कीजिए, अपने को स्वीकार कीजिए, हर एक को सम्मान देते हुए, स्वमान में रहते हुए सम्मान देते चलो। सम्मान मांगने की जरूरत नहीं है। रेस करेंगे बाप को याद करने की, और ऐसी रेस करेंगे जो हम माया के गोले से बच जाएंगे और विजय माला का मन का बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।